Question number 10. In a triangle ABC, if two angle A equal to 3 angle B equal to 6 angle C, find angle A, angle B and angle C. देखिए ट्रायंगल ABC है, उसमें ये इनका जो एंगल A, एंगल B और एंगल C का रिलेशन गिवन है कि अगर एंगल A का 2 टाइम्स कर दें, एंगल B का 3 टाइम्स कर दें और एंगल C का 6 टाइम्स कर दें तो ये सभी इक्वल हो जाते हैं। तो एंगल A, एंगल B और एंगल C की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहां पर देखिए जो आपका ये गिवन है 2 एंगल A, ये रिलेशन गिवन है, इक्वल टू 3 एंगल B इक्वल टू 6 एंगल C। अब इसको लेट करना पड़ेगा, किसी वन वेरिएबल के इक्वल लेट कर लें। सपोज करिए x के इक्वल लेट कर लेते हैं, तो लेट एंगल कितना है 2 एंगल A है, लेट 2 एंगल A इक्वल टू 3 एंगल B इक्वल टू 6 एंगल C इक्वल टू x। कितना लेट कर लिया, x के इक्वल लेट कर लिया। मीन्स 2 एंगल ए भी आपका x के इक्वल हो जाएगा, तो वन वेरिएबल में चेंज कर देंगे एंगल A, एंगल B और एंगल C को। 3 एंगल B भी किसके x के इक्वल हो जाएगा, 6 एंगल C भी x के इक्वल हो जाएगा। तो ये लेट कर लिया। तो इफ 1 बाई 1 लेते जाए तो 2 एंगल A इक्वल टू x, ये लेट किया। इट मीन्स क्या हो गया, एंगल A की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल A इक्वल टू हो जाएगा 2 को उधर ट्रांसपोज कर दें तो डिवाइड में चला जाएगा, तो x अपान 2 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर जैसे कि कितना 3 एंगल B है, 3 एंगल B इक्वल टू x, माने ये जो लिया गया है इसके इक्वल टू x लिया गया है, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, एंगल B इक्वल टू हो जाएगा 3 ट्रांसपोज हो जाएगा उधर, तो x अपान 3 हो जाएगा। इफ एंगल कितना है 6 एंगल C इक्वल टू x, देन एंगल C इक्वल टू कितना हो जाएगा, x बाई 6 हो जाएगा। बिल्कुल सेम इसी तरह से। तो सिंस अब देखिए एंगल A, एंगल B, एंगल C की वैल्यू फाइंड हो गई x के टर्म में, तो हम क्या करेंगे, अब इसमें प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, सिंस द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। देखिए 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें एंगल A, B, C की जो वैल्यू आपने फाइंड की है x के साथ, x के बिहाफ पर, तो उसकी वैल्यू रख देंगे, तो x अपान 2 रख दिया, प्लस एंगल B इक्वल टू x अपान 3 प्लस एंगल C की वैल्यू कितनी हो गई, x अपान 6 इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां पर इसको जब सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए क्या करें, इसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट है ना, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिए। तो 2, 3, 6 का एलसीएम ले लें, 2, 3, 6 का एलसीएम। तो देखिए 2, 3 एंड 6। तो जब ओरल लिया जाता है, जैसे सपोज करिए एलसीएम निकालना है, हम एलसीएम किसका ले रहे हैं, एलसीएम ऑफ 2, 3, 6। एक तो हो गया डिवीजन मेथड से हम कर दें, उसको रख करके डिवीजन मेथड से कर दें 2, 3, 6 का एलसीएम, वो निकाल सकते हैं। दूसरा होगा ओरल अगर निकालना है, तो इसमें जो 6 है, सबसे बड़ा नंबर क्या है हमारा, 6 है। कितना है, 6 है। जो सबसे बड़ा नंबर कौन सा ले लिया, 6। जब इसको लिया तो अब देख ले सभी से क्या डिवाइड, ये जो बड़ा नंबर है वो क्या सभी से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 3 2 जा 6, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 1 जा 6। इसका मतलब यही आपका एलसीएम हो गया। कौन हो गया एलसीएम, 6 एलसीएम हो गया। ये ओरल निकालने का। अगर मान लो सपोज करिए कि ये एलसीएम नहीं होता, तो बड़े नंबर का हम डबल कर देते, ट्वाइस कर देते, तो 6 2 जा 12 ले लेते, फिर सबको डिवाइड करके देखते। अगर उससे भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो फिर उसका 3 टाइम्स कर देते, ऐसे करके हम निकाल लेते हैं। तो यहां पर इसका एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया। अब 1 बाई 1 सॉल्व करिए, तो इसके डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 3 टाइम्स, 3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो ये आ जाएगा 3x, प्लस 3 से 6 को डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 2 टाइम्स, 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 2x, प्लस 6 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 जा 6, 1 टाइम, 1 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो
3x 2x और 1x, 3 2 5 1 6x, कितना हो गया 6x अपॉन 6 इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ 6 कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि x की वैल्यू कितनी आ गई 180 आ गई। जो x की वैल्यू है 180 आ गई। अब सभी इनको सबको निकाल लें हम। तो जो वैल्यू है आपकी एंगल है, सभी वैल्यू निकालनी ना, तो एंगल ए इक्वल टू कितना है x अपॉन 2, वैल्यू रखेंगे तो 180 अपॉन 2, तो 2 से डिवाइड कर दें, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 0 जा 0, इक्वल कितना आ गया 90 डिग्री हो गया। एंगल बी इक्वल टू x अपॉन 3, इसमें वैल्यू x की रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी है 180 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 0 0 जा 0, मीन्स हो गया 60 डिग्री हो गई। अब एंगल सी की वैल्यू x अपॉन 6, यही निकली थी ना, तो 180 अपॉन 6, 6 से डिवाइड कर ले तो 6 1 जा 6 और ये हो जाएगा 6 3 जा 18, 6 0 जा 0, तो ये हो गई 30 डिग्री। तो ये जो सभी वैल्यू थी एंगल ए बी सी, इनकी वैल्यू निकालना है तो आंसर डाल देंगे। तो आंसर में लिख देंगे एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल टू 30 डिग्री। ये आंसर हो गया। यही आपको फाइंड करना था, यही फाइंड करना था ना, फाइंड एंगल ए बी सी। तो एंगल ए बी सी की वैल्यू क्या निकल आई आपकी, एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल टू 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल माने इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ऑल एंगल्स आर इक्वल, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसमें हो जाएगा तो ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल एंगल। तो इन सिंस इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, भाई ये आपको पता है, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल all angles measures या all angles are equal measures, ठीक है ना, माने सभी का जो वैल्यू होती है इक्वल होती है। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल एंगल्स आर इक्वल मेजर्स। अब सभी इक्वल होते हैं तो लेट कर लें, लेट क्या लेट किया आपने, ईच एंगल, लेट ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल बी एक्स डिग्री, कितना लेट कर लिया, एक्स डिग्री लेट कर लिया। ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल बी एक्स डिग्री, तो 3 एंगल्स होते हैं तो एक्स डिग्री एक्स डिग्री एक्स डिग्री 3 हो गया। और इसमें जो रूल है प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, सिंस द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये यूज किया प्रॉपर्टी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री, ठीक है ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री की हो जाएगा। तो 1x कितना हो जाएगा 3x, तो 3x इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 180 डिग्री अपॉन 3 से डिवाइड कर लें, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 0 जा 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री, क्या निकल आई 60 डिग्री। और ये x आपने क्या लेट किया है, ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये पूछा जा रहा है, तो हो जाएगा आंसर में हो जाएगा द मेजर ऑफ
each angle of an equilateral triangle is 60 डिग्री। कितना निकला? 60 डिग्री। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका ईच एंगल का जो मेजरमेंट होगा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, इन द गिवन फिगर डी पैरेलल टू बीसी इफ एंगल ए इक्वल टू 75 डिग्री एंड एंगल बी इक्वल टू 45 डिग्री फाइंड। अब यहां पर देखिए ट्रायंगल एबीसी है, डी पैरेलल टू बीसी ये गिवन है, एंगल ए 75 डिग्री है, एंगल बी 45 डिग्री है। तो फाइंड करना है, ये 3 ऑप्शंस है। मतलब क्या है? फर्स्ट है एंगल एडीई की वैल्यू, एक वैल्यू हमें एडीई की वैल्यू फाइंड करनी है। सेकंड में एंगल एईडी की वैल्यू भी फाइंड करनी है, और इसके बाद एंगल सी की वैल्यू भी फाइंड करनी है। ये 3 वैल्यूज फाइंड करनी है। तो इसमें जो गिवन है उसको राइट कर ले। गिवन डी पैरेलल टू बीसी, ये गिवन है। और क्या गिवन है? एंगल ए इक्वल टू 75 डिग्री एंड एंगल बी इक्वल टू 45 डिग्री, ये गिवन है। टू फाइंड, तो देखिए जो फाइंड करना है तो फर्स्ट पार्ट इसका ले ले। फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करना है? एंगल ए डी ई की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। एंगल ए डी ई, तो एंगल ए डी ई कहां पर है? ये है आपका, इसको फाइंड करना है। तो ये जो फाइंड करना है तो देखिए ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। जैसे पैरेलल लाइंस का रूल जो पढ़ा है ना, पैरेलल लाइंस, 2 लाइंस पैरेलल हो और उसकी जो ट्रांसवर्सल लाइन हो, तो उसमें कौन कौन से एंगल होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी बनते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी बनते हैं, और को इंटीरियर एंगल्स, लीनियर पेयर, माने इस तरह के एंगल्स बनते हैं। तो यहां पर देखें कि ये जो दोनों पैरेलल लाइंस हैं, डी और बी सी पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल कौन सी ले ली? ए डी बी, ये ट्रांसवर्सल लाइन ले ली। तो जब ट्रांसवर्सल ले ली तो ए डी बी कह दें चाहे हम ए बी कह दें, दोनों सेम चीज है भाई। उसी के पॉइंट, उसी में कई पॉइंट लगे हुए हैं, सपोज करिए उसी लाइन पर, तो हम चाहे सबको साथ में बोल दें या फिर ए बी कह दें, तो भी आपका करेक्ट है। तो जब ये ट्रांसवर्सल है लाइन, तो देखिए इस पैरेलल लाइन पर ये एंगल बन रहा है ऊपर की ओर, सेम जो डायरेक्शन है अपवर्ड है, इसका भी डायरेक्शन, ये जो सेकंड पैरेलल लाइन है इसमें भी अपवर्ड डायरेक्शन में है। अपवर्ड डायरेक्शन कौन सा? एंगल एडीई बन रहा है, क्योंकि इसके और इनमें दोनों में रिलेशन देखेंगे पहले। तो इनमें दोनों में रिलेशन देखें तो दोनों का सेम डायरेक्शन है और सेम साइड है, दोनों राइट साइड बन रहे हैं। देखिए इसके राइट साइड भाई, इधर अब ये क्रॉस तो किया नहीं है, क्रॉस नहीं किया, तो ये एंगल्स बन रहे हैं, सेम साइड है और सेम डायरेक्शन है, तो इसको हम करेस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसका मतलब जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल हो जाएगा। तो हो जाएगा यहां पर, सिंस डी पैरेलल टू बीसी, ये आपका गिवन भी है, डी पैरेलल टू बीसी एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल, ए बी लिखते हैं, बीच के पॉइंट नहीं लिखते, ए बी इज ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? कौन सा एंगल? एंगल ए डी ई इक्वल टू, देयरफॉर एंगल ए डी ई इक्वल टू एंगल किसके हो जाएगा? एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, या एंगल बी हम अकेले कहते हैं, क्योंकि इसमें सिंगल एंगल बन रहा है तो हम इसको एंगल बी भी कर सकते हैं, इक्वल एंगल बी। ये क्यों इक्वल हो गए? इसका रीजन देना पड़ेगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स।
देखिए करेस्पॉन्डिंग एंगल्स तभी होते हैं जब सेम साइड सेम डायरेक्शन हो। तो देयरफॉर हो जाएगा एंगल ए डी ई इक्वल टू एंगल बी की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में निकालना है एंगल ए ई डी की वैल्यू निकालनी है। ए ई डी, ए डी मीन्स ये एंगल निकालना है। इसके लिए आप देखें तो ये ट्रायंगल ले लें, तो इन ट्रायंगल ए डी ई, इन ट्रायंगल ए डी ई, इस ट्रायंगल में लेंगे तो भाई क्या होता है कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो मीन्स क्या हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल ए, एंगल ए चूंकि सिंगल बना हुआ है एंगल, तो उसको हम एंगल ए राइट कर सकते हैं। क्या राइट कर सकते हैं एंगल ए, पूरे 3 लेटर से भी राइट कर सकते हैं, वैसे भी सिंगल लेटर से भी यूज कर सकते हैं। एंगल ए हो गया, प्लस हो जाएगा एंगल ए डी, एंगल ए डी ई प्लस एंगल ए ई डी, ए ई डी, माने 3 एंगल्स बन रहे हैं इसमें, इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ऐसे आप इतना राइट कर सकते हैं क्योंकि जो यूज किया गया बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, इसका यूज करके, माने तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, उसका यूज करके हो गया। तो अब एंगल ए की वैल्यू इसमें गिवन है 75 डिग्री, तो 75 डिग्री प्लस एंगल ए डी आप फाइंड कर चुके हैं कितना 45 डिग्री, तो इसके प्लेस पर रख दिया गया 45 डिग्री प्लस एंगल ए डी की वैल्यू फाइंड करनी है, इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। अब ये दोनों को हम प्लस करते हैं तो 5 5 10 की 0 कैरी 1, 7 4 11 112, 120 डिग्री प्लस एंगल ए ई डी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए ई डी इक्वल टू, इसको हम ट्रांसपोज करेंगे 120 डिग्री को तो माइनस में चला जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, 180 में से 120 डिग्री माइनस करेंगे तो एंगल ए ई डी इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया। ये सेकंड आंसर निकल आया। अब देखिए थर्ड पार्ट है इसका, किसकी वैल्यू फाइंड करना है एंगल सी की वैल्यू फाइंड करनी है, एंगल सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो थर्ड पार्ट को अब देखेंगे, इसमें एंगल सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो एंगल सी हमारा कहां पर है, ये है, और ये दोनों देखिए कैसी है पैरेललाइज है और ये ट्रांसवर्सल है। ये आपकी कैसी है ट्रांसवर्सल है। तो जब ट्रांसवर्सल है तो देखिए सेम साइड सेम डायरेक्शन क्या है एंगल सी और एंगल ए ई डी, इसका जो रिलेशन है, इसका जो रिलेशन दिखाई दे रहा है आपका सेम साइड में बन रहे एंगल्स, सेम साइड और सेम डायरेक्शन, तो ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा सिंस डी पैरेलल टू बीसी, डी पैरेलल टू बीसी एंड ट्रांसवर्सल कौन सी लाइन ली गई है इसमें एसी, एंड AC इज ट्रांसवर्सल, AC इज ट्रांसवर्सल। तो जब इसके ट्रांसवर्सल है तो चूंकि एक एंगल हमें मालूम हो चुका है AED, तो देयरफॉर हो जाएगा कौन सा एंगल C निकालना है। तो एंगल C और एंगल AED में क्या रिलेशन है, दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो ये है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसीलिए दोनों इक्वल हो गए। देखिए जब करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो इक्वल हो गए, तो क्या हो जाएगा, तो एंगल C इक्वल टू एंगल AED की वैल्यू कितनी निकली 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री, यही आपका आंसर हो गया। अब इसमें कहेंगे कि वो कुछ का होगा कि नहीं, ये तो और दूसरे तरीके से निकल सकते हैं। देखिए मेथड्स कई हो सकते हैं उसमें सिस्टम, जैसे सपोज करिए कि एंगल ABC हम पूरा ले लेते हैं, इसमें इसके 2 एंगल्स मालूम है, एंगल 75 डिग्री है A और B कितना 45 डिग्री है, तो एंगल C में कैसे मालूम होगा, तो एंगल C निकालने के लिए क्या होगा, तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, तो 75 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस एंगल C इक्वल टू हो जाता है 180 डिग्री। अब 75
45 को प्लस करेंगे 120 डिग्री आ जाएगा, 120 डिग्री। तो एंगल सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180। ट्रांसपोज करेंगे तो 180 में से 120 माइनस हो जाएगा तो 60 डिग्री निकल आएगा। तो वैसे भी निकाल सकते हैं। तो चूंकि ये चीज आप पढ़ चुके हैं, जो पैरेलल लाइंस हैं उसको पढ़ा है, ट्रांसवर्सल लाइन को पढ़ा है, जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, को इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, उनको आप रीड कर चुके हैं। इसलिए आप कहीं भी कोई भी यूज कर सकते हैं। तो उसके कई उसके सिस्टम हो सकते हैं, मेथड्स हो सकते हैं सॉल्व करने के।